आज हम लोग बात करेंगे प्रोटीन के ऊपर। ये जो प्रोटीन टॉपिक है वो क्लास 12 के बायोमॉलिक्यूल का है। तो देखते हैं प्रोटीन क्या है। जो प्रोटीन है वो मोस्ट अबेंडेंट बायोमॉलिक्यूल है ऑफ द लिविंग सिस्टम, तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है प्रकृति में, उन सभी के अंदर जो प्रोटीन है वो सबसे ज़्यादा अमाउंट में या सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है। तो पहला यही है कि जो प्रोटीन है वो मोस्ट अबेंडेंट बायोमॉलिक्यूल है ऑफ द लिविंग सिस्टम का। इसके जो चीफ सोर्स का मतलब होता है इसके जो मेन सोर्स है। तो मेन सोर्स जो है वो प्रोटीन के क्या है? तो मेन सोर्स जो है प्रोटीन के वो पल्सेस हैं, दालें हैं। तो जितनी भी दालें हैं उन सभी के अंदर प्रोटीन भरपूर मात्रा में है। मिल्क है तो मिल्क के अंदर भी प्रोटीन जो है वो भरपूर मात्रा में है। दूसरा क्या है? पीनट्स हैं। तो पीनट्स जो हैं उनके अंदर भी प्रोटीन भरपूर मात्रा में है। चीज़ है तो चीज़ के अंदर भी प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है। फिश के अंदर भी प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है। फिश के अंदर भी बहुत प्रोटीन है। सोयाबीन के अंदर भी प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है। तो सोयाबीन और मीट वगैरह के अंदर भी प्रोटीन बहुत ज़्यादा है, इत्यादि। देखिए जो मेन सोर्स है, जो मुख्य स्रोत हैं प्रोटीन के, वो दालें हैं, दूध है, नट्स हैं, चीज़ है, फिश है, सोयाबीन है और कौन है? मीट है। अब प्रोटीन जो है, प्रोटीन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो प्रोटीन रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी। तो बॉडी को मेंटेन करने के लिए या बॉडी की ग्रोथ के लिए एक प्रॉपर अमाउंट में प्रोटीन की क्या पड़ती है? ज़रूरत पड़ती है। तो कहने का मतलब ये है कि प्रोटीन इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी होते हैं। अब नेक्स्ट क्या है? जो प्रोटीन है, द वर्ड प्रोटीन, या कहीं जो वर्ड प्रोटीन ड्राइव्ड फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड proteus, which means prime importance or primary importance फॉर ए बॉडी। क्या मतलब है? देखिए जो वर्ड प्रोटीन था, जो प्रोटीन शब्द था, ये ग्रीक भाषा से लिया गया और ग्रीक भाषा के भी प्रोटियस से लिया गया है। कहां से लिया गया है? प्रोटियस से लिया गया है। तो जो प्रोटीन शब्द है वो ग्रीक भाषा से बना है और ग्रीक भाषा के बना है प्रोटियस से। और प्रोटियस का मतलब होता है ग्रीक लैंग्वेज में प्राइम इंपॉर्टेंस और प्राइमरी इंपॉर्टेंस फॉर बॉडी होते हैं। इसका मतलब ये है कि जो प्रोटीन है, प्रोटीन की पहली ज़रूरत है हमारे शरीर को या हमारी बॉडी को। कहने का मतलब ये है कि यदि हमें प्रोटीन प्रॉपर अमाउंट में ना मिले तो हमारी बॉडी की ग्रोथ रुक जाएगी, हमारी बॉडी का जो प्रॉपर मेंटेनेंस है वो सब रुक जाएगा
और बॉडी के लिए सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए हम जो भी चीज़ें खाते हैं तो उनसे हमें कुछ अमाउंट में क्या मिलती है, प्रोटीन मिलती है। तो यदि आप भोजन खा रहे हैं तो उस भोजन से आपको प्रोटीन भी मिलती है, कार्बोहाइड्रेट भी मिलता है, फैट भी मिलता है और विटामिन्स भी मिलता है। तो इसीलिए जो प्रोटीन है वो शरीर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या शरीर के लिए इसकी प्राइमरी रिक्वायरमेंट है। यदि ये शरीर को ना मिले प्रोटीन तो शरीर के लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट ये है, ऑल प्रोटीन्स, जितनी भी नेचर में प्रोटीन्स है, ऑल प्रोटीन्स इज ए ऑल प्रोटीन्स इज ए, या कहें ऑल प्रोटीन्स आर पॉलीमर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स। इस पॉइंट्स को समझिए और ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट भी है। देखिए, प्रकृति में जितनी भी प्रोटीन्स हैं वो सारी पॉलीमर है अल्फा अमीनो एसिड्स की, या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि प्रकृति में जितनी भी प्रोटीन है वो सारी की सारी एक लॉन्ग चेन है अल्फा अमीनो एसिड्स की। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन इज अल्फा अमीनो एसिड्स। देखिए, जैसे एक घर को बनाने के लिए हमें ईंट की जरूरत पड़ती है, तो जो ईंट है वो बेसिक यूनिट है सभी घर की। ऐसे ही जितनी भी नेचर में प्रोटीन है उन सभी प्रोटीन की जो बेसिक यूनिट है वो कौन है, अल्फा अमीनो एसिड्स हैं। कौन है, अल्फा अमीनो एसिड है। तो आपके टीचर पूछ लेते हैं कि भाई प्रोटीन क्या होती है, तो आप बता देना कि प्रोटीन क्या है। फिर आपसे पूछ लेगा कि भाई जो प्रोटीन है उसकी बेसिक यूनिट क्या है, तो प्रोटीन की जो बेसिक यूनिट है वो कौन है, अल्फा अमीनो एसिड है। या कह सकते हैं कि जो प्रोटीन है वो लॉन्ग चेन है अल्फा अमीनो एसिड के, या कह सकते हैं कि जो प्रोटीन है वो पॉलीमर है किसके, अल्फा अमीनो एसिड्स के। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है, अब हम लोग सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो अमीनो एसिड पढ़ेंगे। तो अमीनो एसिड्स पढ़ेंगे, तो देखते हैं अमीनो एसिड्स क्या होते हैं। देखिए, यहाँ पर हम कुछ पॉइंट्स लिख रहे हैं अमीनो एसिड्स के रिगार्डिंग, फिर हम लोग आगे चलेंगे। देखिए, तो पहला पॉइंट ये है कि अमीनो एसिड्स contains कार्बोक्सियल ग्रुप, और कार्बोक्सियल ग्रुप क्या होते हैं बोलो बच्चों, COOH होते हैं। क्या होते हैं, COOH। तो अमीनो एसिड्स कंटेन कार्बोक्सियल ग्रुप एंड अमीनो ग्रुप। तो अमीनो ग्रुप क्या होते हैं, NH2 होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जितनी भी हमारी अमीनो एसिड्स हैं, सभी अमीनो एसिड के अंदर एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है और दूसरा क्या होता है, अमीनो ग्रुप होता है। तो मैंने यहाँ पर यही लिखा है कि अमीनो एसिड्स के अंदर होती हैं कार्बोक्सियल ग्रुप एंड अमीनो ग्रुप होते हैं। क्या होते हैं, अमीनो ग्रुप। अब देखिए, डिपेंडिंग ऑन द position of amino group, with respect to carboxylic group, they are classified as alpha amino acid, एसिड्स। तो अल्फा अमीनो एसिड्स है। दूसरी क्या होती है, बीटा अमीनो एसिड्स, तो बीटा अमीनो एसिड्स। और तीसरी क्या होती है, गामा अमीनो
एसिड से। और नेक्स्ट क्या होती है? डेल्टा अमीनो एसिड से। इसको अभी समझते हैं। देखिए, डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ अमीनो एसिड, डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ अमीनो ग्रुप, अमीनो ग्रुप की पोजीशन क्या है, किसके रेस्पेक्ट पे? कार्बोक्सिलिक ग्रुप के रेस्पेक्ट पे या कार्बोक्सिल ग्रुप के रेस्पेक्ट पे। तो इनको क्लासिफाइड कर दिया गया है अल्फा अमीनो एसिड, बीटा अमीनो एसिड और गामा अमीनो एसिड एंड डेल्टा अमीनो एसिड है। तो समझते हैं। देखिए, ये जर्नल फॉर्मूला है, ये जर्नल फॉर्मूला है किसका? अमीनो, जर्नल फॉर्मूला ऑफ अमीनो एसिड्स। अब हम अमीनो एसिड्स का जर्नल फॉर्मूला देख रहे हैं। जी मतलब होता है जर्नल, एफ मतलब होता है फॉर्मूला। तो ये जर्नल फॉर्मूला है किसका? अमीनो एसिड का। जी का, जीएफ का मतलब गर्लफ्रेंड नहीं है यहां पर, तो जीएफ का मतलब है जर्नल फॉर्मूला। देखिए, अमीनो एसिड का जर्नल फॉर्मूला होता है आर सी एच सी डबल ओ एच और क्या होता है? NH2 होता है। तो ये NH2 है, कोई दिक्कत तो नहीं ना। ये जर्नल फॉर्मूला है अमीनो एसिड का। आर जो है यहाँ पर साइड चेन होती है, मतलब कुछ भी हो सकती है साइड चेन, कार्बन वार्बन की चेन हो सकती है। ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और ये अमीनो ग्रुप है। देखिए, कार्बोक्सिलिक ग्रुप से जो पिछले वाला कार्बन होता है इसको अल्फा कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको अल्फा कहते हैं। तो जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उसके जस्ट पिछले वाला जो कार्बन है उसको हम लोग अल्फा कार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्फा कार्बन कहते हैं। तो बताओ, अल्फा कार्बन से कौन जुड़ा है? NH2 जुड़ा है। तो यदि NH2 ग्रुप अल्फा कार्बन से जुड़ा हो तो इसको कहते हैं अल्फा अमीनो एसिड। क्या कहते हैं इसको? अल्फा अमीनो एसिड। अब दूसरा बनाते हैं। देखिए, यदि हम लोग एक अनदर फॉर्मूला बनाए तो आर सी एच हो गया, इधर क्या हो गया? CH, और इधर क्या हो गया? C डबल OH, और इधर क्या हो गया बोलिए? NH2 हो गया। तो आपको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड से पिछले वाला कार्बन कौन सा है? अल्फा कार्बन है। इसके जस्ट पिछले वाला कौन सा है? बीटा। तो इसको कहते हैं बीटा अमीनो एसिड्स कहते हैं। तो बीटा अमीनो एसिड। और ये वाली कौन सी हुई? अल्फा अमीनो एसिड्स हुई। यदि इससे एक और पिछले वाले पे चला जाए तो गामा हो जाएगा, और यदि एक और पिछले से चला जाए तो डेल्टा अमीनो एसिड हो जाएगा। तो मैंने यहाँ यही लिखा है कि डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ अमीनो ग्रुप, ये वाला जो अमीनो ग्रुप है ना, तो डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ अमीनो ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं, दे आर क्लासिफाइड एज अल्फा अमीनो एसिड, बीटा अमीनो एसिड, गामा अमीनो एसिड और डेल्टा अमीनो एसिड है। ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है इससे पिछले वाला कार्बन क्या कहलाता है? अल्फा कहलाता है। तो यदि अल्फा कार्बन से कौन जुड़ा हो? NH2, तो तब ये अल्फा अमीनो एसिड कहलाता है। इससे पिछले वाले से जुड़ा हो जैसे इधर, तो तब ये बीटा अमीनो एसिड कहलाएगी। यदि इससे भी पिछले से जुड़ा हो तो गामा कहलाती है, और यदि इससे पिछले से जुड़ा हो तो तब ये कहलाती है डेल्टा अमीनो एसिड कहलाती है। तो इसीलिए अमीनो एसिड को 4 कैटेगरी में बांट दिया गया है। अल्फा अमीनो एसिड, बीटा अमीनो एसिड, गामा अमीनो एसिड होते हैं। बट जितनी भी प्रोटीन है नेचर के अंदर वो सभी की सभी बनी है अल्फा अमीनो एसिड से बनी है। ना तो उनके अंदर बीटा अमीनो एसिड होती है और ना ही उनके अंदर गामा अमीनो एसिड होते हैं। बट नेचर के अंदर अल्फा अमीनो एसिड भी, बीटा अमीनो एसिड भी और गामा अमीनो एसिड भी क्या करती हैं? एग्जिस्ट करती हैं। बट ऑल प्रोटीन्स फाउंड ओनली अल्फा अमीनो एसिड्स होते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं आगे। चलिए थोड़ा रिवाइज कराइए मेरे को, फिर आगे चलते हैं। बताओ, जो प्रोटीन है वो मोस्ट अबेंडेंट बायोमॉलिक्यूल है लिविंग सिस्टम का। कहाँ कहाँ पाई जाती है प्रोटीन? एक तो फैट पल्सेस में पाई जाती है, दूध में पाई जाती है, नट्स में पाई जाती है, सोयाबीन में पाई जाती है, फिश में पाई जाती है, मीट में पाई जाती है। फिर जो वर्ड प्रोटीन है, जो शब्द प्रोटीन है, वो कौन सी भाषा से बना है? ग्रीक भाषा से। और ग्रीक भाषा के भी कौन से वर्ड से बना है? प्रोटियस से बना है, जिसका मतलब होता है प्राइम इंपॉर्टेंस या प्राइमरी इंपॉर्टेंस है। इसका मतलब यह है कि प्रोटीन जो है इनकी पहली रिक्वायरमेंट है या पहली ज़रूरत है किसको? शरीर के लिए। प्रोटीन की ज़रूरत क्यों होती है शरीर को? ग्रोथ के लिए और मेंटेनेंस के लिए ज़रूरत होती है। प्रोटीन क्या है? प्रोटीन जो है वो पॉलीमर है अल्फा अमीनो एसिड्स के। किसके होते हैं? अल्फा अमीनो एसिड्स के। अब हम लोग आगे देखते हैं कुछ पॉइंट्स को। ओनली अल्फा अमीनो एसिड्स, ओनली अल्फा अमीनो
acids are obtained on hydrolysis, are obtained on हाइड्रोलाइसिस। तो कहने का मतलब ये है कि भाई हम लोगों को अल्फा अमीनो एसिड्स मिलती हैं किस पर? हाइड्रोलिसिस पर। यदि हम लोग प्रोटीन को यदि हम लोग प्रोटीन को किसमें डाल दें? पानी में डाल दें, तो हम लोगों को क्या मिलेंगे? अल्फा अमीनो एसिड्स मिलेंगे। देखिए ये हम लोगों ने प्रोटीन लिया है, तो प्रोटीन लिया है, इस प्रोटीन का क्या करा है हम लोगों ने? हाइड्रोलिसिस कराया। हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है हम लोगों ने इसको पानी में डाला, और जैसे ही पानी में डाला या वाटर के साथ रिएक्शन कराई, तो हम लोगों को क्या मिली? अल्फा अमीनो एसिड्स मिली। इससे हमें पता चला कि प्रकृति में जितनी भी प्रोटीन है वो सभी बनी होती है अल्फा अमीनो एसिड से। तो ऊपर मैंने क्या लिखा कि ओनली अल्फा अमीनो एसिड्स आर ऑब्टेन ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन होते हैं। तो यदि हम लोग प्रोटीन का हाइड्रोलिसिस कराएं तो हमें सिर्फ या ओनली अल्फा अमीनो एसिड ही क्या होती है? उपलब्ध होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अमीनो एसिड्स are generally represented by a three letter symbol. Sometime it is represented by one letter symbol। क्या मतलब है अभी बताते हैं। वन लेटर सिंबल, ध्यान से समझिए। ये कह रहा है, ये एनसीईआरटी की बुक कह रही है कि जो अमीनो एसिड्स हैं उनको हम जर्नली अधिकतर रिप्रेजेंट करते हैं 3 लेटर सिंबल से, और कई बार हम लोग उनको 1 लेटर सिंबल से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैंने यहाँ यही लिखा है कि अमीनो एसिड्स आर जनरली रिप्रेजेंटेड बाय ए 3 लेटर सिंबल, समटाइम इट इज रिप्रेजेंटेड बाय 1 लेटर सिंबल होते हैं। जैसे ग्लूसीन होते हैं, जैसे ग्लाइसिन होती है, तो ग्लाइसिन जो होती है, ग्लूसीन जो होती है, ये एक अमीनो एसिड है। इसका जो सिंबल है वो GLUB होता है, या फिर हम लोग इसको कैपिटल G से भी लिख देते हैं। ठीक है, तो जैसे पहली वाली है ग्लाइसिन, क्या नाम है? ग्लाइसिन। तो ग्लूसीन नहीं है, ग्लाइसिन। देखिए ग्लाइसिन जो है ये एक अमीनो एसिड का नाम है। तो ग्लाइसिन को हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं GLU से। तो हम लोगों ने पहले 3 अक्षर ले लिए, GLY ले लिया। क्या ले लिया? GLY ले लिया। तो पहले 3 अक्षर ले लिए हैं, तो ग्लाइसिन को हम लोग GLY से रिप्रेजेंट कर देते हैं, या फिर हम लोग ग्लाइसिन को G से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो कई बार हम लोग अमीनो एसिड को 3 लेटर सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, और कई बार हम लोग 1 लेटर सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो केमिस्ट्री में G का मतलब ग्लाइसिन है, और GLY का मतलब भी क्या है? ग्लाइसिन है। इन वर्ड ऑफ अमीनो एसिड्स। ऐसे ही हमारे पास एक अमीनो एसिड होती है, एलेनिन होती है। कौन सी होती है? एलेनिन होती है। तो एलेनिन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ALA से, और शॉर्ट में या 1 लेटर से हम लोग इसको A से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसी के बाद एक वैलिन नाम की अमीनो एसिड होती है, तो इसको हम लोग VAL से रिप्रेजेंट कर देते हैं, V से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसी तरह से एक होती है ल्यूसीन, तो ल्यूसीन अमीनो एसिड होती है, इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं LU से, और इसको हम शॉर्ट में L भी लिख देते हैं। एक होते हैं लाइसिन, लाइसिन भी एक अमीनो एसिड है, और लाइसिन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं LYS से, या फिर हम लोग K से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं।
तो हमने यहाँ पर देखा कि भाई हमारी अमीनो एसिड्स है, उनको हम लोग 3 लेटर सिंबल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और 1 लेटर सिंबल से भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे ग्लाइसिन को हम लोग GLY भी बोल सकते हैं या G से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एलेनिन को ALA से या फिर A से, वैलिन को हम लोग VAL से या V से, ल्यूसीन को LEU से या L से, लाइसिन को LYS और K से करते हैं। आप कहेंगे L से क्यों नहीं करते, तो यहाँ पर K से करते हैं। तो चलिएगा अब हम आगे चलते हैं और आगे कुछ पॉइंट्स को हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो इतने में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो बताइएगा। तो प्रोटीन का यदि हम लोग हाइड्रोलिसिस करें तो हमें क्या मिलती है, अल्फा अमीनो एसिड्स मिलती है, अल्फा अमीनो एसिड्स मिलती है। अब हम लोग ले रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स, तो अब हम लोग जो अमीनो एसिड्स हैं उनका क्या ले रहे हैं, क्लासिफिकेशन ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं बोलो, क्लासिफिकेशन ले रहे हैं। देखिए अमीनो एसिड को 2 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। तो पहला तो क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ अवेलेबिलिटी और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। तो सबसे पहला हम लोग क्लासिफिकेशन ले रहे हैं, जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है। तो पहला है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ अवेलेबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ अवेलेबिलिटी। तो पहला है सोर्स ऑफ अवेलेबिलिटी, मतलब वो कौन सा सोर्स है जहां से हम लोगों को अमीनो एसिड क्या हो रही है, प्राप्त हो रही है। तो पहला है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ अवेलेबिलिटी, और सोर्स ऑफ अवेलेबिलिटी के आधार पे अमीनो एसिड 2 तरह की होती है। कितने तरह की होती है, 2 तरह की होती है। तो पहली जो होती है इसका नाम है इसेंशियल। तो पहली होती है इसेंशियल अमीनो, पहली है इसेंशियल अमीनो एसिड्स। तो पहली होती है इसेंशियल अमीनो एसिड और दूसरी होती है नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। इसेंशियल का मतलब होता है जरूरी, अमीनो का मतलब अमीनो और एसिड का मतलब एसिड। तो इसका मतलब है कि ये जरूरी अमीनो एसिड है। तो देखते हैं क्या होते हैं। These are the amino acids. These are the amino acids which are not synthesized in our body. Therefore they are regularly taken through a डाइट। क्या मतलब हुआ समझिए। और इसका एक एग्जाम्पल है इसेंशियल का, लाइसिन और वैलिन। क्या है लाइसिन और कौन है वैलिन, थोड़ा समझिए। देखिए इसेंशियल अमीनो एसिड क्या है, ये वो अमीनो एसिड है जो हमारे शरीर के अंदर नहीं बनती। अब भाई शरीर इनको नहीं बना रहा है तो इसका मतलब ये है कि कुछ अमीनो एसिड को शरीर बनाता होगा। हाँ जी बिल्कुल बनाता है। तो कुछ अमीनो एसिड को शरीर बनाता है और कुछ को नहीं बनाता है। और जिन अमीनो एसिड को शरीर नहीं बनाता है उन अमीनो एसिड को हमें लगातार लेते रहना होता है भोजन के द्वारा। तो मैंने क्या बोला, दीज आर द अमीनो एसिड्स, ये वो अमीनो एसिड्स हैं विच आर नॉट सिंथेसाइज्ड इन अवर बॉडी। ये वो अमीनो एसिड है जो अमीनो एसिड हमारे शरीर के अंदर नहीं बनती। देयरफॉर इसी वजह से दे आर रेगुलरली टेकन थ्रू डाइट। तो इसी वजह से इनको लगातार लेते रहना होता है डाइट के द्वारा, या कहीं इनको लगातार सप्लाई करते रहना होता है बॉडी के या बॉडी को भोजन के द्वारा। तो एग्जाम्पल जो है वो लाइसिन और वैलिन है। लाइसिन और वैलिन जो है ये वो अमीनो एसिड है जो हमारे शरीर में नहीं बनती। तो इनको हमें लगातार लेते रहना होता है भोजन के
द्वारा होते हैं। तो समझ आए कि नहीं है? इसेंशियल अमीनो एसिड क्या है? ये वो अमीनो एसिड है जो अमीनो एसिड हमारी बॉडी में नहीं बनते और इनको लगातार लेते रहना होता है भोजन के द्वारा, या कहीं इनको लगातार सप्लाई करते रहना होता है बॉडी को भोजन के द्वारा। एग्जाम्पल कौन है? लाइसिन और वैलिन है। लाइसिन और वैलिन जो है ये वो अमीनो एसिड है जो आप लोगों को भोजन से ही मिलेंगी, ये कभी भी आपकी बॉडी के अंदर नहीं बनती। देखिए बी जो होता है उसका नाम है नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स। तो बी जो है उसका नाम है नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। नॉन का मतलब होता है नहीं, इसेंशियल का मतलब होता है जरूरी, और अमीनो एसिड कहने का मतलब ये है ये वो अमीनो एसिड है जिन अमीनो एसिड की हमें ज़रूरत नहीं होती। इन अमीनो एसिड को हमारा शरीर खुद ब खुद बना देता है, या कहीं कि इन अमीनो एसिड्स को हमारा शरीर खुद ब खुद सिंथेसाइज कर देता है। तो कहने का मतलब ये है कि दीज आर द अमीनो एसिड्स, दीज आर द अमीनो एसिड्स which are regularly synthesized in our body. Therefore they are not necessary to taken through a डाइट। समझ, मैंने बोला भाई ये वो अमीनो एसिड है जो लगातार बनती रहती है या लगातार सिंथेसाइज होती रहती है हमारी बॉडी के अंदर है। तो देयरफॉर इसी वजह से इनको हमें नहीं लेना होता है भोजन के द्वारा या डाइट के द्वारा। क्यों नहीं लेना होता है? क्योंकि इनको खुद शरीर बना रहा है, और जिन अमीनो एसिड को शरीर बना रहा होता है तो उन्हें आपको बाहर से लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती। ऐसी अमीनो एसिड को विज्ञान कहता है नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। इसका एग्जाम्पल है एलेनिन है। एग्जाम्पल कौन है? एलेनिन है, एलेनिन है, कोमा एस्पार्टिक अमीनो एसिड है, एस्पार्टिक अमीनो एसिड है। और दूसरा जो होता है वो ग्लाइसिन। कौन है? ग्लाइसिन। देखिएगा तो जो एलेनिन नाम की अमीनो एसिड है, एस्पार्टिक नाम की अमीनो एसिड है और ग्लाइसिन नाम की जो अमीनो एसिड है, इनको हमारा शरीर खुद ब खुद बना रहा है। इनको भोजन के द्वारा या बाहर से लेने की कोई ज़रूरत नहीं। तो इसी वजह से ये अमीनो एसिड आती हैं नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड की कैटेगरी में आती है। किस में आती है? नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड की कैटेगरी में आती है। तो समझ आए कि नहीं आए नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड क्या होती है? ओके, अब हम लोग सेकेंड क्लासिफिकेशन ले रहे हैं अमीनो एसिड का। तो मैंने बोला था कि दो क्लासिफिकेशन है, तो दूसरा है दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द नेचर। तो दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द नेचर होता है। तो एक क्लासिफिकेशन है किसके ऊपर बेस? नेचर के ऊपर बेस। और नेचर के आधार पे अमीनो एसिड तीन तरह की होती है। कितनी तरह की होती? तीन तरह की होती है। तो बेस्ड ऑन द नेचर द अमीनो एसिड्स आर ऑफ थ्री टाइप्स होते हैं।
तो जो पहली होती है उसका नाम होता है एसिडिक अमीनो एसिड। क्या होती है? एसिडिक अमीनो एसिड्स होते हैं। तो एसिडिक अमीनो एसिड्स होते हैं। देखिए, हम लोग सेकंड क्लासिफिकेशन ले रहे हैं अमीनो एसिड का, और ये क्लासिफिकेशन बेस है नेचर के आधार पर। और नेचर के आधार पे अमीनो एसिड 3 तरह की होती है। एक एसिडिक अमीनो एसिड, दूसरी बेसिक होती है, और तीसरी होती है न्यूट्रल अमीनो एसिड्स है। तो एसिडिक को देखते हैं, तो दीज आर द अमीनो एसिड्स, दीज आर द अमीनो एसिड्स which contain more number of carboxyl group which contain more number of carboxyl group, और carboxyl group क्या होते हैं? COOH, as compared to अमीनो ग्रुप होते हैं। और अमीनो ग्रुप क्या होते हैं? NH2 होते हैं। देखिए सुनिएगा, तो एसिडिक अमीनो एसिड क्या होती है? ये वो अमीनो एसिड है जिन अमीनो एसिड के अंदर ज्यादा संख्या में क्या पाए जाते हैं? कार्बोक्सियल ग्रुप पाए जाते हैं। तो विच कंटेन मोर नंबर ऑफ कार्बोक्सियल ग्रुप एज कंपेयर टू अमीनो ग्रुप होते हैं। तो कहने का मतलब ये है भाई, ये वो अमीनो एसिड है जिन अमीनो एसिड के अंदर ज्यादा संख्या में कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं। किसके कंपैरिजन पे? अमीनो ग्रुप के कंपैरिजन पे होते हैं। तो एग्जाम्पल है इसका एस्पार्टिक एसिड है, एग्जाम्पल है इसका एस्पार्टिक एसिड। तो एग्जाम्पल है इसका एस्पार्टिक एसिड है। और कौन है? ग्लूटामिक एसिड। तो एस्पार्टिक एसिड जो है और जो ग्लूटामिक एसिड है वो कैसी है? एसिडिक अमीनो एसिड है। कैसी है भाई? एसिडिक अमीनो एसिड है। अब हम लोग जो बना रहे हैं वो स्ट्रक्चर बना रहे हैं एस्पार्टिक अमीनो एसिड का। देखिए क्या होता है, तो CH COOH, और क्या हुआ इधर NH2, इधर क्या हुआ CH2, और क्या हुआ COOH। देखिए ये। अच्छा आप मुझे बताओ, इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप कितने हैं? 2। एक तो ये रहा और एक ये रहा। अमीनो ग्रुप कितने हैं? 1 है। तो बताओ इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप ज्यादा है या अमीनो ग्रुप ज्यादा है? तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप ज्यादा है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक ग्रुप 2 है और अमीनो ग्रुप 1 है। अब देखिए ये वाला एसिडिक है और ये वाला क्या है? बेसिक है। तो एसिडिक बेसिक को न्यूट्रलाइज कर देगा, तो ओवरऑल जो नेचर है इस अमीनो एसिड का क्या होगा? एसिडिक होगा, क्योंकि इसमें जो एसिडिक ग्रुप है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द अमीनो ग्रुप या एज कंपेयर टू द बेसिक ग्रुप होते हैं। तो ऐसी अमीनो एसिड को हम लोग कहते हैं एसिडिक अमीनो एसिड है। दूसरी आती है बेसिक अमीनो एसिड्स होते हैं। तो बेसिक अमीनो एसिड्स क्या है? दीज आर द, ये इसका उल्टा है, जो एसिडिक में है बेसिक में उल्टा होता है। तो दीज आर द अमीनो एसिड्स, दीज आर द अमीनो एसिड्स, these are the amino acids which contain more number of carboxyl group, more number of carboxyl group। और कार्बोक्सियल ग्रुप क्या होता है? NH2 as compared to more number of amino group है, more number of amino group as compared to carboxyl group, as compared to carboxyl group होते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है वो हिस्टिडीन है और लाइसिन। तो इसका जो एग्जाम्पल है लाइसिन है
और कौन है, हिस्टिडीन। तो हिस्टिडीन जो है और लाइसिन जो है ये अमीनो एसिड के क्या हैं, नाम है। हिस्टिडीन को हम लोग शॉर्ट में रिप्रेजेंट करते HIS से, या फिर हम लोग कैपिटल H से भी रिप्रेजेंट कर देते हिस्टिडीन को। देखिए बेसिक अमीनो एसिड क्या होती है, ये वो अमीनो एसिड है जिन अमीनो एसिड के अंदर ज्यादा संख्या में या मोर नंबर में क्या होते हैं, अमीनो ग्रुप होते हैं एज कंपेयर टू कार्बोक्सिल ग्रुप होते हैं। ऐसी अमीनो एसिड को हम लोग कहते हैं बेसिक अमीनो एसिड कहते हैं। तो एसिडिक का उल्टा है बेसिक है। तो यदि हम लोग एग्जाम्पल बनाएं किसका, लाइसिन का बनाएं, तो यदि हम लाइसिन का स्ट्रक्चर बनाएं तो देखिएगा क्या होता है। तो लाइसिन होता है NH2 CH2 CH2 CH2, इधर कौन आ गया CH COOH और नीचे कौन आ गया NH2 आ गया। तो ये एग्जाम्पल है किसका, लाइसिन का एग्जाम्पल है। तो इसको समझते हैं। तो बताओ मेरे को देख के इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप कितने हैं, एक, और अमीनो ग्रुप कितने हैं, दो। तो अमीनो ग्रुप ज्यादा है किसके रेस्पेक्ट पे, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के रेस्पेक्ट पे। आपको ये भी पता होगा कि जो COOH है ये एसिडिक इन नेचर है और NH2 क्या है, ये बेसिक इन नेचर है। तो एसिडिक बेसिक को क्या कर रहा है, न्यूट्रलाइज कर रहा है। इसके बावजूद भी इसके अंदर एक बेसिक ग्रुप बचा है, तो इसी वजह से इस अमीनो एसिड का जो ओवरऑल नेचर है वो कैसा आ गया, बेसिक आ गया। तो मैंने यहाँ पर यही लिखा है कि भाई ये वो अमीनो एसिड है जिन अमीनो एसिड के अंदर ज्यादा संख्या में क्या होते हैं, अमीनो ग्रुप होते हैं। किसके कंपैरिजन पे, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के कंपैरिजन पे, ये कार्बोक्सिलिक एसिड के कंपैरिजन पे होते हैं। ऐसी अमीनो एसिड को हम लोग कहते हैं क्या, बेसिक अमीनो एसिड कहते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट जो तीसरी देख रहे हैं उसका नाम है न्यूट्रल अमीनो एसिड। क्या नाम है बोलिए, न्यूट्रल अमीनो एसिड है। तो न्यूट्रल तो आपको समझ ही आ गया होगा। तो न्यूट्रल अमीनो एसिड, तो C जो है उसका नाम है न्यूट्रल अमीनो एसिड। देखिए न्यूट्रल अमीनो एसिड क्या होता है, ये वो अमीनो एसिड है जिनका ओवरऑल नेचर न्यूट्रल होता है, मतलब ओवरऑल चार्ज 0 होना चाहिए। या कहें कि ये वो अमीनो एसिड है जिस अमीनो एसिड में बराबर संख्या में अमीनो ग्रुप होते हैं और बराबर संख्या में ही कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं। तो यहां पर थोड़ा लिख देते हैं कि these are the amino acids which contain equal number of carboxyl ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप क्या होते हैं, COOH एंड अमीनो ग्रुप। और अमीनो ग्रुप क्या होते हैं, अमीनो ग्रुप बताओ क्या होते हैं, NH2। तो यदि हम लोग इसका एग्जाम्पल देखें न्यूट्रल अमीनो एसिड्स के, वो एलेनिन है और दूसरा कौन है, एलेनिन है, ग्लूटामाइन है और एस्पार्जिन। एलेनिन है, ग्लूटामाइन है और कौन है, एस्पार्जिन। तो एस्पार्जिन, देखिए न्यूट्रल अमीनो एसिड क्या होता है, ये वो अमीनो एसिड है जिन अमीनो एसिड्स के अंदर इक्वल नंबर ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप होते हैं और इक्वल नंबर ऑफ अमीनो ग्रुप होते हैं। हिंदी में बोले तो ये वो अमीनो एसिड है जिन अमीनो एसिड में बराबर संख्या में तो अमीनो ग्रुप होते हैं और बराबर ही संख्या में कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं। ऐसी अमीनो एसिड को हम लोग कहते हैं न्यूट्रल अमीनो एसिड और इसका एग्जाम्पल है एलेनिन। एलेनिन एक अमीनो एसिड का नाम है। दूसरा कौन है, ग्लूटामाइन है और तीसरा कौन है, एस्पार्जिन। तो ये तीनों की तीनों न्यूट्रल अमीनो एसिड है क्योंकि इनके अंदर इक्वल नंबर में क्या होता है, अमीनो ग्रुप होता है
और इक्वली नंबर में कार्बोक्सिल ग्रुप होते हैं। अब हम जो एग्जाम्पल ले रहे हैं वो एलेनिन का ले रहे हैं। किसका ले रहे हैं? एलेनिन का। तो मतलब एलेनिन का हम क्या बना रहे हैं? स्ट्रक्चर बना रहे हैं। देखिए एलेनिन का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? NH2 होता है, इधर CH होता है, COOH और ऊपर होता है CH3। आप नीचे भी लगा सकते हैं। तो ये एलेनिन नाम की जो अमीनो एसिड है ये उसका क्या है? स्ट्रक्चर है। तो किसका स्ट्रक्चर है बोलिएगा? एलेनिन का स्ट्रक्चर है। तो इसमें देखिए एक ही कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और एक ही क्या है? अमीनो ग्रुप है। और जिन अमीनो एसिड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप की संख्या भी बराबर हो और अमीनो ग्रुप की संख्या भी बराबर हो, ऐसी अमीनो एसिड को हम लोग कहते हैं न्यूट्रल अमीनो एसिड्स कहते हैं। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। पहले इतने को देखिए, इतना समझ आया होगा आपको। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हम लोग ले रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बोक्सिलिक, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अमीनो एसिड्स। तो अब हम लोग अमीनो एसिड की क्या पढ़ेंगे? कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। तो क्लासिफिकेशन तो कंप्लीट हुआ। तो लास्ट क्लासिफिकेशन क्या पढ़ा? एसिडिक अमीनो एसिड, बेसिक अमीनो एसिड और क्या पढ़ा बोलो बच्चों? न्यूट्रल अमीनो एसिड। इसके बाद हम लोग आ रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, क्या क्या इनकी विशेषता होती है, उसको देखते हैं। देखिए जो अमीनो एसिड है, एक तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होती है। कैसी होती है? क्रिस्टलाइन सॉलिड होती है। दूसरी क्या होती है? वाटर सॉल्यूबल होती है। और तीसरी क्या होती है? कलर लेस होती है। क्या होती है? कलर लेस होती है। तो चलिएगा देखते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अमीनो, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अमीनो एसिड्स। तो अमीनो एसिड की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? तो एक तो ये कलरलेस होती है। कैसी होती है? कलरलेस होती है। दूसरी कैसी होती है? क्रिस्टलाइन सॉलिड होती है। कैसी होती है? क्रिस्टलाइन सॉलिड होती है। तीसरी है ये वाटर सॉल्यूबल होती है। क्या होती है? वाटर सॉल्यूबल होती है। एंड बिहेव्स लाइक a salt and behaves like a salt rather than simple amine or carboxylic एसिड। क्या मतलब है समझिए। देखिए भाई हम लोग जो ले रहे हैं वो कैरेक्टरिस्टिक्स ले रहे हैं अमीनो एसिड्स की। तो एक तो ये कलरलेस होती है। कैसी होती है? कलरलेस होती है। दूसरी कैसी होती है? क्रिस्टलाइन सॉलिड होती है। तीसरी सॉल्यूबल इन वाटर होती है, वाटर सॉल्यूबल होती है और बिहेव करती है किसकी तरह? सोल्ट की तरह बिहेव करती है। रेदर देन सिंपल अमीन और कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं। तो सिंपल अमीन और कार्बोक्सिलिक एसिड की तरह बिहेव नहीं करती हैं, तो किसकी तरह बिहेव करती हैं? सोल्ट की तरह बिहेव करती है। तो चलिएगा अब हम लोग यहाँ पर एक नोट डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं? नोट डाल देते हैं। देखिए नोट डाल रहे हैं हम लोग, ये नोट है। तो नोट समझते देखिएगा। ये जर्नल फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं किसका? अमीनो एसिड्स का। तो हम लोग लिख रहे हैं जर्नल फॉर्मूला ऑफ अमीनो एसिड। तो RCH COOH और नीचे कौन है? NH2। और जो NH2 है इसमें जो नाइट्रोजन है उसके पास एक लॉन पेयर ऑफ क्या है? इलेक्ट्रॉन है। तो ये जर्नल फॉर्मूला है, ये जर्नल फॉर्मूला है ऑफ किसका? अमीनो एसिड का। GF से बना जर्नल फॉर्मूला, AA से बना अमीनो एसिड बना है। अब देखिए आपको पता है एसिड क्या होते हैं? आप लोगों को 10th में बताया था कि एसिड क्या होते हैं। एसिड वो होते हैं जो लॉस करते हैं, जो लॉस करते हैं किसको? प्रोटॉन। तो वैज्ञानिक कहते हैं कि जो भी प्रोटॉन को लॉस करे वो सभी क्या होते हैं? एसिड होते हैं। और बेस कौन होते हैं? बेस हम उन्हें कहते हैं जो एक्सेप्ट करते हैं या गेन करते हैं किसको? प्रोटॉन को।
वो सभी क्या होते हैं, बेस होते हैं, और प्रोटॉन क्या होते हैं, H+ आयंस होते हैं। तो एसिड बताओ पहले, एसिड क्या है, फिर इसके ऊपर आते हैं। तो एसिड इज ए सब्सटेंस विच हैज द टेंडेंसी टू लॉस प्रोटॉन होते हैं। तो जिन सब्सटेंस की प्रोटॉन को लॉस करने की टेंडेंसी होती है उन्हें हम लोग एसिड कहते हैं, और प्रोटॉन क्या होते हैं, H+ होते हैं। और जिन सब्सटेंस की टेंडेंसी होती है प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की उन्हें हम लोग बेस कहते हैं, ठीक है, और प्रोटॉन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं H+ से। देखिए ये हम लोगों ने अमीनो एसिड लिया है, इस अमीनो एसिड को हम लोगों ने किसके अंदर डाल दिया है, वाटर के अंदर डाल दिया है। तो ये वाटर के अंदर डाल दिया है, तो वाटर के अंदर डाल दिया है। तो जैसे ही वाटर के अंदर हम लोगों ने इसको डाला तो जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है H के ऊपर कैसा चार्ज होता है, प्लस होता है, O के ऊपर होता है माइनस, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है। तो क्या करेगा, जो COOH है, जो कार्बोक्सिलिक एक ग्रुप है, ये अपने प्रोटॉन को क्या कर देगा, लॉस कर देगा। और जैसे ये प्रोटॉन को लॉस करेगा एक्वस सॉल्यूशन में या पानी के अंदर, तो इसको NH2 जो ग्रुप है वो एक्सेप्ट कर लेगा। और जैसे ही एक्सेप्ट करेगा तो बच्चों ये बन जाएगा RCH COO नेगेटिव, और इधर बन जाएगा ये NH3 क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। हम लोगों ने अमीनो एसिड ली, इसको वाटर में डाला, या कहें कि अमीनो एसिड का ये क्या है, एक्वस सॉल्यूशन है। तो जैसे ही पानी में डाला तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप ने क्या लॉस करा, प्रोटॉन लॉस करा, मतलब H+ आयन लॉस करे, और NH2 ने उसको खटाक से क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। तो जैसे ही करा तो इधर COO नेगेटिव हो गया और इधर क्या हो गया, NH3 पॉजिटिव हो गया। कोई प्रॉब्लम है इसमें? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, चलिए बताइए मुझे, ये एक आयन है कि नहीं है? ये आयन है, क्योंकि इसके ऊपर क्या है, चार्ज है। तो जिनके भी ऊपर चार्ज हो उनको हम लोग कहते हैं आयन। तो इसमें बताओ कितने आयन हैं, 2 आयन है, एक प्लस और एक माइनस है। तो जिन आयन के ऊपर 2 चार्ज हो उनको कहते हैं हम लोग डाईपोलर आयन कहते हैं। डाई का मतलब होते हैं केमिस्ट्री में 2, और पोलर का मतलब होता है चार्ज, और आयन तो सिंपल है ही। तो जो डाईपोलर आयन है उनको कहते हैं जिनके ऊपर 2 चार्ज होते हैं, तो ये डाईपोलर आयन है। और यहाँ पर जो डाईपोलर आयन है इसको हम लोग केमिस्ट्री में कहते हैं ज्विटर आयन कहते हैं। क्या कहते हैं, ज्विटर आयन कहते हैं। और ये जो ज्विटर आयन होता है ये हमेशा न्यूट्रल होता है। कैसा होता है, ये न्यूट्रल होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसके ऊपर जितने प्लस चार्ज होते हैं उतने ही माइनस होते हैं, मतलब एक प्लस होता है और एक कैसा होता है, माइनस होते हैं। तो ये न्यूट्रल होता है। तो यहाँ पर कुछ बातें याद रखना आप लोगों। बात ये है कि जो अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड अमीनो एसिड इन aqueous solution exist in ज्विटर आयन। तो पहला पॉइंट ये है कि जो अमीनो एसिड है एक्वस सॉल्यूशन में, मतलब एक्वस सॉल्यूशन का मतलब पानी के सॉल्यूशन में, तो हमेशा किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, ज्विटर आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। और कोई पूछ ले कि भाई ज्विटर आयन क्या होते हैं, जो डाईपोलर आयन होते हैं उन्हीं को हम लोग ज्विटर आयन कहते हैं। और ज्विटर आयन हमेशा कैसे होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। कैसे होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। एक क्वेश्चन यहां से ये भी आता है कि भाई जो अमीनो एसिड है एक्सप्लेन करिए एम्फोटेरिक बिहेवियर ऑफ अमीनो एसिड्स। तो पेपर में कई बार ये भी आ जाता है कि भाई एक्सप्लेन करके बताइए एम्फोटेरिक बिहेवियर ऑफ अमीनो एसिड, कि अमीनो एसिड का जो बिहेवियर है वो एम्फोटेरिक है। तो आपने पता होगा एम्फोटेरिक बिहेवियर क्या होता है, या एम्फोटेरिक सब्सटेंस क्या होते हैं। एम्फोटेरिक सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जो एसिड की तरह भी बिहेव करते हैं और बेस की तरह भी बिहेव करते हैं। वो सभी सब्सटेंस एम्फोटेरिक सब्सटेंस होते हैं, या हम ऐसा कहें कि वो सभी सब्सटेंस जो एसिड के साथ भी रिएक्शन देते हैं और बेस के साथ भी रिएक्शन देते हैं, उनको हम लोग कहते हैं एम्फोटेरिक सब्सटेंस कहते हैं। तो अमीनो एसिड का एम्फोटेरिक बिहेवियर होता है। क्यों होता है, देखिए समझिएगा। वो इसलिए होता है क्योंकि जो अमीनो एसिड है इट कंटेन कार्बोक्सिलिक ग्रुप
एंड अमीनो ग्रुप होते हैं। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी होते हैं और अमीनो भी होते हैं। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या लॉस कर देता है? प्रोटॉन लॉस कर देता है, और जो भी प्रोटॉन लॉस करे वो सब क्या है? एसिड है। NH2 ग्रुप क्या करते हैं? प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेता है, और जो भी प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे वो सभी क्या है? बेस है। तो इसलिए एसिड की प्रॉपर्टी भी शो कर रही है और बेस की तरह भी बिहेव कर रही है। तो इसलिए एम्फोटेरिक इन क्या है? नेचर है। तो हम थोड़ा लिख सकते हैं यदि लिखना चाहे तो, ठीक है। तो इसका आंसर है बिकॉज कार्बोक्सिलिक ग्रुप, क्या होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप? कार्बोक्सिलिक ग्रुप किसका? बिकॉज कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड, बिकॉज कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड लॉस प्रोटॉन, तो प्रोटॉन लॉस कर रहे हैं। तो वेयर एज NH2 ग्रुप एक्सेप्ट प्रोटॉन। तो यहां पर जो अमीनो एसिड है उसके अंदर जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो प्रोटॉन लॉस कर रहा है, और जो NH2 ग्रुप है वो प्रोटॉन को क्या कर रहा है? एक्सेप्ट कर रहा है। तो इसीलिए ये एम्फोटेरिक इन बिहेवियर है। तो दैट्स व्हाई इट इज एम्फोटेरिक इन बिहेवियर होते हैं। तो लिख लेना आप लोग, दैट्स व्हाई इट इज एम्फोटेरिक इन बिहेवियर। तो मैंने बोला कि बिकॉज कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है किसका? अमीनो एसिड का, वो लॉस कर रहा है प्रोटॉन को, और जो NH2 ग्रुप है वो एक्सेप्ट कर रहा है प्रोटॉन को, और जो भी लॉस करे प्रोटॉन को वो एसिड है, और जो भी एक्सेप्ट करे वो बेस है। तो इसलिए मतलब ये बेस की भी प्रॉपर्टी शो कर रहा है और एसिड की भी प्रॉपर्टी शो कर रहा है, और जो भी एसिड की प्रॉपर्टी शो करे, बेस की प्रॉपर्टी शो करे, वो सभी होते हैं एम्फोटेरिक सब्सटेंस, या शो करते हैं एम्फोटेरिक बिहेवियर को शो करते हैं। किसको शो करते हैं? एम्फोटेरिक बिहेवियर को। कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि भाई जो ज्वेटर आयन होता है उसका कैसा बिहेवियर होता है? तो ज्वेटर आयन का भी जो बिहेवियर होता है वो एम्फोटेरिक ही बिहेवियर होता है। क्यों होते हैं? क्योंकि ज्वेटर आयन भी एसिड के साथ भी रिएक्शन कर सकता है और बेस के साथ भी रिएक्शन कर सकता है। तो हम यहाँ पर एक और नोट लिख रहे हैं, नोट में ये लिख रहे हैं कि ज्वेटर जो आयन है, जो ज्वेटर आयन है, कौन है? जो ज्वेटर आयन है फॉर्म, ज्वेटर आयन जो है shows एम्फोटेरिक बिहेवियर, because it react with acid as well as base होते हैं। तो मैंने बोला भाई कि जो ज्वेटर आयन है वो शो करते हैं एम्फोटेरिक बिहेवियर को। ये जो ज्वेटर आयन इधर बना है ये भी एम्फोटेरिक बिहेवियर को शो करेगा, क्योंकि एसिड के साथ भी रिएक्शन कर सकता है और बेस के साथ भी रिएक्शन कर सकता है, और जो भी एसिड के साथ रिएक्शन करे और बेस के साथ रिएक्शन करे वो सभी होते हैं एम्फोटेरिक सब्सटेंस, ये शो करते हैं एम्फोटेरिक बिहेवियर को। इसी के साथ साथ ये जो टॉपिक था अमीनो एसिड का लंबा चौड़ा क्लास 12 का, ये क्या होता है? समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो लेंगे उस टॉपिक का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है। क्या नाम है? स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है। तो इस टॉपिक को हम लोग यहीं पर क्या देते हैं? विराम देते हैं। धन्यवाद।